तुक्का मत मारो, हमारा रोहन ऐसा वैसा नहीं है, तुम एक नंबर के आलसी हो, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी रहती है। अब ये सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन हम अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हम ग्रामर के पीछे भागने लगते हैं। अब कई बार ऐसे सेंटेंसेस में आप अगर बिल्कुल ग्रामर के पीछे भागोगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अलग हो जाते हैं और इनको बनाने के कुछ तरीके होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक और अलग तरीके होते हैं। हो सकता है कि आप उनका सेंस निकाल लो, वैसी कुछ बातें बोल लो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर मतलब यही बोलना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स जो है वो आप सीख सके। इसी इंटेंशन के साथ मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आज भी मैं आपके लिए 10 ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, मुझ पर रौब मत जमाओ। ठीक है, मतलब मुझे हुक्म मत सुनो, मुझ पर रौब मत जमाओ। डोंट लॉर्ड इट ओवर मी, डोंट लॉर्ड इट ओवर मी। अब लॉर्ड इट ओवर मी का मतलब क्या होता है? हुक्म जमाना, भगवान बनना किसी के ऊपर। सो लॉर्ड हम भगवान को बोलते हैं। सो वैसे ही ये बना है स्ट्रक्चर, डोंट लॉर्ड इट ओवर मी, कि मेरे ऊपर हुक्म मत जमाओ, मेरे ऊपर भगवान मत बनो। सो मेरे ऊपर हुक्म मत जमाओ, मेरे ऊपर हुक्म मत जताओ, डोंट लॉर्ड इट ओवर मी। सेकंड देखते हैं, तुक्का मत मारो, डोंट टेक अ शॉट इन द डार्क। ठीक है, डोंट टेक अ शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर छोड़ना। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल लेते हैं ना, तुक्का मारना क्या होता है? अंधेरे में तीर छोड़ना, कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। अब मैंने अंधेरे में एक तीर मारा है, अब पता नहीं वो निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब मैंने एक तुक्का दिया है, मैंने एक तुक्का मारा है। अब वो तुक्का सही है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, डोंट टेक अ शॉट इन द डार्क, डू नॉट टेक अ शॉट इन द डार्क। तो शॉट मत मारो, ठीक है, शॉट मत मारो अंधेरे में। नेक्स्ट देखते हैं, हम ऐसे बोलेंगे, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी रहती है। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ टीवी की पड़ी रहती है, ऑल यू केयर इज अबाउट मनी। ठीक है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑल यू केयर अबाउट इज मनी। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। मैं बोलूं तुम्हें तो सिर्फ टीवी की पड़ी रहती है, ऑल यू केयर अबाउट इज टीवी। तुम्हें तो सिर्फ सोने की पड़ी रहती है, ऑल यू केयर अबाउट इज स्लीपिंग। ठीक है, हम इस तरह से बोल सकते हैं इसको। सो ये हो गया तीसरा आपका। फोर्थ पे आते हैं, ऐसे हम बोलेंगे कि तुम एक नंबर के आलसी हो, यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक नंबर के आलसी। आप इसको कई जगह यूज कर सकते हैं। तुम एक नंबर के मतलब कि शैतान हो, यू आर नॉट एट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे हम कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तुम एक नंबर के कंजूस हो। ठीक है, सो यू आर माइजर एट फर्स्ट ऑर्डर। आप इसको कई सेंटेंसेस में कई जगह यूज कर सकते हैं और नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला बताता हूं, अब मैं बोलूं कि यार हमारा रोहन ऐसा वैसा नहीं है, हमारा रोहन ऐसा वैसा नहीं है। अब ऐसे वैसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिफ रैफ। और रोहन इज नॉट रिफ रैफ, और रोहन इज नॉट रिफ रैफ। आप ये अपने लिए भी बोल सकते हैं कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिफ रैफ काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट रिफ रैफ काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो हमारा रोहन ऐसा वैसा नहीं है, अवर रोहन इज नॉट रिफ रैफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी ने हमें कोई काम बताया और वो मेरे लिए बहुत ईजी है, वो काम करना मेरे लिए बहुत ईजी है, और मैं वहां बोल रहा हूँ अच्छा समझो हो गया। ठीक है, मुझे ऐसे बोलना है कि चलो ये मानो कि हो गया, समझो हो गया ये काम, हो गया ये काम, मुझे बता दिया ना, सो समझो हो गया। सिंपल सा बोलेंगे हम इसके लिए, कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन मतलब इसे हुआ मानो, इसे हुआ मानो। कंसीडर इट डन, इसे हुआ मानो, समझो हो गया, कंसीडर इट डन। नेक्स्ट देखते हैं, वो बहुत चिपकू इंसान है। अब चिपकू को हम क्या बोलते हैं? चिपकू के लिए हमारे पास जो टर्म होती है, जो वर्ड होता है, दैट इज क्लिंगी। क्लिंगी, ठीक है, ही इज अ वेरी क्लिंगी काइंड ऑफ पर्सन, या ही इज वेरी क्लिंगी, ही इज वेरी क्लिंगी पर्सन। आपको कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सो क्लिंगी का मतलब होता है चिपकू, कि जो इंसान आप जहां भी जा रहे हैं, आपके मतलब आपको फोन कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कहाँ है, बार बार फोन कर रहा है, बार बार मैसेजेस कर रहा है। सो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जो चिपकू से होते हैं, मतलब आप चाहते नहीं है उनसे ज्यादा बात करना, लेकिन वो फिर भी आपसे बात करे जा रहे हैं। सो हम उनको बोलते हैं क्लिंगी। ठीक है, सो सच पीपल, सच पर्सन जो ऐसा है, वी कॉल देम या वी कॉल हिम और हर क्लिंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट,
यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है? कम से कम तमीज से तो बात करो। तो हम ऐसी जगहों पे एटलीस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? कम से कम एक बार कॉल तो करो, कॉल हिम वंस एटलीस्ट, एक बार कॉल तो करो कम से कम, ठीक है? सो एटलीस्ट का यूज हम इस तरह से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे कम से कम एक बार बता तो देते, या फिर तुम्हें मुझे कम से कम अगर बताना तो चाहिए था, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। सो यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट। अब मैंने यहाँ पे हिंदी में तुम के लिए, अगर हो सकता है कई बार आपको सिनेरियोस ऐसे मिले कि आप तुम नहीं बोले, यार कम से कम मुझे बता तो देते। सो यहाँ पे भी हम किसको बोल रहे हैं? अगले को बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कम से कम मुझे बता तो देते, सो यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। एवरीबडी विल गेट टू नो सूनर और लेटर। एवरीबडी विल गेट टू नो सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का हम यूज ऐसे करते हैं आज नहीं तो कल, कि आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। एवरीबडी विल गेट टू नो सूनर और लेटर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ठीक है? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, ठीक है? अब हम ऐसे जब बोलते हैं तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? सिंपल है, आई विल रिमेन एज आई एम। आई विल रिमेन एज आई एम। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, ठीक है? सो आई विल रिमेन, मैं ऐसा ही बना रहूंगा, एज आई एम, जैसा मैं हूं, ठीक है? सो आई विल रिमेन एज आई एम, मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम बोलते हैं। सो ये थे आज के 10 सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।